નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોતા હતા કે તમે બધા વિદ્યાર્થીઓએ 1 થી 4 ગદ્ય અને પદ્યનો અભ્યાસ કર્યો છે. આજે આપણે જે ગદ્ય ભણવા જઈ રહ્યા છીએ તે ખૂબ જ રસપ્રદ છે. तो धोरण 9 विषय हिंदी, हमारी जो स्वतंत्रता है वही स्वतंत्रता महापुरुषों की देन है. तो उनके द्वारा हमें दी गई स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा जो कार्य है उन कार्य के तहत हम आज जो आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता का जो पर्व मना रहे हैं उनकी देन है. उनका कार्य से जो फल है वही फल हम आज खा रहे हैं. तो ऐसे कई स्वतंत्र सेनानी हुए, कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपना बलिदान कुर्बान करके बलिदान देकर हमारा देश है हम सच्चे तरीके से हमें स्वराज्य दिया यानी कि स्वराज्य अर्पण किया. तो ऐसी एक वीरांगना है जो हम एक एकांकी के द्वारा उन परिचय बताना चाहेंगे. तो एकांकी का नाम है स्वराज्य की नींव. स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, नींव यानी कि बुनियाद. तो जब स्वराज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1857 के विप्लव के जो क्रांतिकारी थे उन सभी क्रांतिकारियों ने स्वराज्य की नींव रखी थी. और स्वराज्य की नींव रखने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो पात्र है सभी बच्चों ने तो लिखा होगा, सुना होगा उसी का नाम. तो उनके बारे में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं. गद्य नंबर 5, स्वराज्य की नींव. लेखक है विष्णु प्रभाकर, साहित्य प्रकार है एकांकी. तो उनके द्वारा हम जो चरित्र हैं, चरित्र के बारे हम बता दीजिए कि पात्र परिचय में लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, मुंदर लक्ष्मीबाई की सखी, तात्या सेनापति लक्ष्मीबाई के सेना के सेनापति, जूही लक्ष्मीबाई की सखी और मुंदर की भी सखी. रघुनाथराव बाबा गंगादास का सेवक है. जो बाबा गंगादास हैं सेवक साधु, उनका सेवक है रघुनाथराव. और सेना नायक सेना के नायक. तो जब स्वतंत्र सेनानियों के बारे में एक कवि ने कहा है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं हैं. सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं हैं. सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर बाजुए कातिल में है. देखना है जोर बाजुए किसमें कातिल में है. तो कवि कहते हैं स्वतंत्र सेनानी हम जो एकांकी के द्वारा इसका परिचय करेंगे कि स्वराज्य की नींव में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है. तो स्वराज्य की नींव रखने के लिए कई स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका इस स्वतंत्रता आज़ादी के तहत रही है. प्रस्तुत एकांकी में सखी मुंदर, जूही और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उन्हीं की जो इच्छा थी कि हम स्वराज्य की नींव पत्थर हैं जिनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त न हो किंतु हम स्वराज्य की नींव बुनियाद तो बनेंगे. लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम के प्रति वह नव जागरण की भावना जगाने की सार्थकता कवि समझते हैं. उन एकांकी का मुख्य उद्देश्य है कि मानस चित्त में, जनमानस में देश प्रेम की भावना जगे और नव जागरण की भावना जगे. उन एकांकी का विष्णु प्रभाकर ने यही उद्देश्य दिया है. तो देश प्रेम, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर ले पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. हमारे देश के शहीद, ये मेरे वतन पिछड़े जब अमन चमन. तो ये मेरा वतन, मेरा देश मेरा है, मेरा देश ये वतन मेरा वतन. तो उसमें पात्र परिचय में लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव सेना नायक वह परिचय दिया है. रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. कैंप कहीं से पास ही लगा हुआ है. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग
दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। रंगमंच पर जब युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है और महारानी लक्ष्मीबाई ने एक तंबू की भाग की तरह दिखाई देती हैं। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में क्रोध भरी उत्तेजित अवस्था स्थिति में दशा में मंच पर प्रवेश करती हैं। उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में, दोनों यानी कि रानी लक्ष्मीबाई और जूही दोनों लाल कुर्ती के सैनिक के वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी के कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। अरे जूही, देखते देखते कहाँ हो गया, मेरे पास जो झांसी थी, कालपी ग्वालियर कहाँ गया, सब कुछ मैंने खो दिया, परंतु मंजिल है, मंजिल यानी कि लक्ष्य हेतु, तो हमारा मकसद है, लक्ष्य है मंजिल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि पास आकर भी हर बार मंजिल लक्ष्य दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते ही देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग हिमालय पर अड़ जाता है। दूसरे ही क्षण यानी कि मार्ग पर हिमालय अड़ जाता है, यानी कि विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है। अड़ जाना यानी कि अडिग रहना, स्थिर रहना, अपनी जगह पर टस से मस न होना, उसे कहते हैं अड़ जाना। उसे पास करती हो तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं, मुझे हिलोरे लेने लगती हैं। कि थपेड़े मारना यानी कि समस्याओं का तेजी से उभरना। थपेड़े मारना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो थपेड़े मारना यानी कि जब समस्या को पूरी तरह उलझना, समस्या पूरी तरह उलझना, उन्हें कहते हैं थपेड़े मारना। तो समस्या को तेजी से उभरना, थपेड़े मारना, हिलोरे लेना। महासागर के डरावनी लहरें समस्या तेजी से उभरने लगती है, उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। नाविक सो जाता है, नाविक कुछ ना बोलता है। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। नाव चलाने वाला, तो उसे कहते हैं नाविक। तो वह नाविक है जो नाविक अपनी तरह से नाव चलाता है, तो उनके जरिए वह मल्लाह माझी, नाविक का समानार्थी है तो होगा मल्लाह या माझी। तो वह नाविक सो जाता है, किंतु क्या किया जाए, उधर क्षितिज देखो। क्षितिज तो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। देखो कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही क्षितिज, चारों ओर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई दे रहे। उसमें क्षितिज पर देखो तो चारों ओर ज्वालाएं लपटे ले रही है। लपटे यानी कि उगलना, ज्वाला, अग्नि, लपटे लेना, ज्वाला, ये उठना। सारा आकाश धूम घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, चारों ओर प्रलय की भूमिका है। प्रलय शब्द का समानार्थी होगा विनाश। प्रलय शब्द का समानार्थी होगा सृष्टि का विनाश, और उन शब्द का विरोधार्थी होगा प्रलय तो सर्जन, निर्माण। प्रलय का विरोधार्थी होगा सर्जन या निर्माण। प्रलय शब्द का विरोधार्थी निर्माण या सर्जन। तो सृष्टि का अरे विनाश होगा भाई, सृष्टि का प्रलय होगा। लेकिन राव साहब हैं रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम मशगूल है। राव साहब रक्तमंडल में ऐशो आराम भोग विलास में मशगूल है। कुछ भी चिंता नहीं करते, कुछ भी चिंता नहीं करते। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैंने प्रण रखी थी कि मैं सिर कटा सकती हूँ किंतु सिर झुका सकती नहीं हूँ। मेरी झांसी वापस लाकर रहूँगी। प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी, किंतु आज झांसी हाथ से निकल गई। अरे झांसी हाथ से सहसा तीव्र होकर
आवेश में आकर सहसा यानी कि एकाएक अचानक तीव्र होकर, नहीं नहीं झांसी आज से निकली नहीं है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अकेली हूँ, अकेली डरती नहीं है, जो डर गया सो मर गया, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैं झांसी लेकर ही रहूँगी। जूही, अरे कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, कौन कहता है कि आप अकेली हैं, आप तो गीता पढ़ती हैं, आप अकेली नहीं हैं। सर्वजन हिताय बहुजन हिताय सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। तो उसी सुविचार के तहत आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम सभी, जो सेनापति तात्या रघुनाथ राव, हम साथ साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो महारानी। आप तो श्रीमद् भगवत गीता का पठन किया है, आप गीता पढ़ते हैं, फिर वह निराशा कैसी। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्मणेव अधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा माँ संगोस्तव अकर्मणि, द्वितीय अध्यायनो 47वां श्लोक। तो वह फिर यह निराशा कैसी। अरे लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। एक साधु गंगादास, एक साधु सज्जन गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, हमारे समाज में छूत और अछूत, उच्च नीच का जो भेद है वही भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन पाते। जो हम ऐशोआरा विलास प्रियता भोग विलास छोड़कर हम जनता के सेवक, सच्चे सेना नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, हम जननायक महात्मा गांधी की तरह जननायक लोकनायक, तो लोकनायक हम बन नहीं पाते, तब यही परतंत्रता रहेगी। और उससे जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन पाते, तब तक स्वराज्य की नींव नहीं मिल सकती। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। वह स्वराज्य सेवा करने से, तपस्या से, तपस्या करने और बलिदान से यह हमारा स्वराज्य मिल सकता है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना, स्वराज्य प्राप्ति के बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि का तैयार करना, भूमि तैयार करना, प्रास्ताविक भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, नींव का बुनियाद, स्वराज्य की बुनियाद ढांचा बनना। उसी तरह सफलता और असफलता दैव के तहत है, सफलता और असफलता दैव के अधीन है। दैव यानी कि भाग्य, किस्मत। किस्मत तेरी दासी है तो घर मथुरा काशी है। अरे भाई, किस्मत तेरी दासी है तो घर मथुरा काशी है। किस्मत तेरी दासी है तो घर मथुरा काशी है। तो हम किस्मत यानी कि ईश्वर, दूसरा अर्थ होगा भाग्य, नसीब, तो दैव के हाथ में है सफलता और असफलता। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर हंसकर, शाबाश मेरी करनाल, तुम लोगों से मुझसे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, जिस स्वराज्य की नींव बुनियाद तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझसे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास शक्ति है, पराक्रम है, फिर भी हम दुर्बल हैं, कायर हैं। तो हम कायर बनने की ज़रूरत नहीं है, बलिष्ठ, बलवान, बहादुर बनने, निडर बनने की ज़रूरत है। निर्बल शब्द का विरोधार्थी होगा निडर, बहादुर।
और निर्बल शब्द का समानार्थी होगा कायर। तो हम निर्बल हैं, हमारे पास शक्ति है किंतु हम निर्बल है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आशा है कि स्वराज्य की नींव का बुनियाद हम बनेंगे, लेकिन मुझसे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। सेनापति हैं तात्या जैसे, किंतु सेना में अनुशासन यानी कि शिस्त, कैसे किस तरह कार्य करना चाहिए, किस स्थिति में किस समय में क्या करना चाहिए, वही अनुशासन हमारी सेना में नहीं है। इसलिए हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो जूही, हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? कि जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूबे हैं। हम सभी विलासिता में यानी कि भोग विलास में, ऐशो आराम में डूबे हैं। तभी मुस्कुराते ही मुंदर वहाँ प्रवेश करती है, तभी हंसती ही मुंदर वहाँ से प्रवेश करती है। मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हैं? मुंदर कहती है, अला भाई कौन कहता है कि हम विलासिता में, ऐशो आराम में, भोग विलास में डूबे हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। विलासिता में, भोग विलास में, ऐशो आराम में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही सहसा एकाएक नहीं, मुंदर सेनापति तात्या नहीं। मुंदर मुस्कुराती, ओ समझ जी तुम तो उनका पक्ष लोगे ही। मुंदर जूही से कहती कि तुम तो उनका पक्ष लोगे ही। पक्ष लेना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तरफदारी करना, पक्ष लेना यानी कि तरफदारी करना। मैंने उस छात्र का पक्ष लिया तो तरफदारी करना, पक्ष लेना वाक्य में प्रयोग और मुहावरे का अर्थ। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। मैं तात्या सेनापति का पक्ष नहीं लेती, किंतु जो तथ्य है, हकीकत है, सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई को, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। सत्यम पर सदाचार सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम देवस्य च रूपम सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। तो सत्य, सच्चाई को छिपाई नहीं जाती। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं और सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन धन का स्वामी मानते हैं। स्वामी मालिक, ये मालिक तेरे बंदे हम। मुंदर तो तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिकार है, उनसे भी अधिक सेनापति महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। हमारे देश की देश प्रेम के लिए मैं सरदार सेनापति तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पका पर यानी कि एकाएक अचानक से शक पका पर, जूही तू तो नाराज हो गई, निराश हो गई, नाराज हो गई, तू तो नाराज हो गई, दुखी हो गई। मेरा यह मतलब नहीं है, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? तू उन्हें रोकती क्यों नहीं कि स्वामी मान लिया है तो रोकना भी जरूरी है। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, राव साहब के कहने पर तात्या जूही को बुलाने के लिए आई थी, किंतु जूही ने आए थे, इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया। जूही ने तात्या को बुरी तरह धुतकार दिया। धिक्कारना, तिरस्कार करना, धुतकारना यानी कि धिक्कारना, तिरस्कार करना, अवगणना करना, धुतकार दिया था, धिक्कार दिया था। जूही, हारानी मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, मैं अपने स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ,
किंतु परंतु जो लोग विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी गले के फांसे नहीं बना सकते, मैं जो लोग विलासिता में डूबे हैं उनके लिए मेरी कला को गले का फांसी का फंदा बनने नहीं इच्छती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहता है उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, यानी कि कष्ट दे रहा है, कचोटना कष्ट दे रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात यही क्या है? मदहोशी नशे में चकनाचूर होना, नशे में चूर होना उसे कहते हैं मदहोशी दूर कर सकती है तो क्या जूही? भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर और भी तैयार हूँ। भाई साहब चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उसे नींद से जगा सकती है, दुश्मन की ठोकर ही उसके नींद से जगा सकती है। जूही दुश्मन की ठोकर, यह अब क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई आज जूही दोस्त की ठोकर, अविश्वास की ठोकर, दोस्त मित्र की ठोकर, अविश्वास की ठोकर, जहाँ विश्वास न हो वह अविश्वास कहते हैं। जब उन्होंने विश्वासघात किया है तो उनकी ठोकर उन्हें नींद से जगा देगी। खाई तो उस खाई से जगा देगी। किले की रक्षा करने के लिए चारों ओर खोदकर बनाई गई एक नहर, तो उसे कहते हैं खाई। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द और भी चौड़ा कर दे दी। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी। जब हम शंकाशील स्वभाव रखेंगे तो वही शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगे और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार, पायल यानी कि घुंघरू, पायल की झंकार, पायल यानी कि घुंघरू, पैरों का एक प्रकार का गहना, पैरों का एक प्रकार का गहना। तो पायल की झंकार, अरे मीरा ने पायल पहनकर नाचना शुरू किया मेरे तो वही पायल की झंकार मुझे सुनाई देगी। आवाज़, झंकार यानी कि आवाज़ और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ज्ञान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। जब ब्राह्मणों को अति प्रिय है श्रीखंड और लड्डू के जान देने वाला के अति प्रिय ब्राह्मणों के लिए जो लड्डू और श्रीखंड प्रिय हैं, तो उनके मुंह से निकलेगा आशीर्वाद का स्वर। आशीर्वाद यानी कि दुआ, आशीर्वाद यानी कि दुआ, आशीर्वाद यानी कि उन्हीं का समानार्थी होगा दुआ और शाप या श्राप, अभिशाप। तो शाप, श्राप, आशीर्वाद, दुआएं निकलेगी, स्वर, आवाज़ और भी तेज उठेगा। लिंग पहचानिए, स्वर कैसी स्त्रीलिंग, तो और स्वर और भी तेज उठेगा। और स्वर कैसा? तो सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर सुनाई देता है, दूर तोपों का स्वर सुनाई देता है। लक्ष्मीबाई और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। ये जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत यहाँ आने के लिए कहना।